हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइव विद खुशी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सा रेड रोजेस का बुके। और ये मैंने कैसे बनाया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पेपर। मैंने 10 बाई 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीसेस कट करे हैं। अभी मैं आपको ऑरेंज कलर के पेपर से दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने बाद में शूट किया था, तो ये पोर्शन मैं अलग से शूट करके दिखा रही हूँ। आप 10 बाई 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीसेस कट कर लीजिए। एक फ्लावर को बनाने के लिए कम से कम 5 to 6 पेटल्स चाहिए होंगे। तो स्क्वायर पीस कट करने के बाद हमें उसे हैंकी फोल्ड करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे कॉर्नर्स हैं हमें उन्हें आपस में पेस्ट कर देना है। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, इसको मैं एक बार अभी रिपीट करके भी दिखाऊंगी। एंड इट इज़ सो सिंपल। तो आपको करना क्या है फिर से देख लेते हैं। 10 बाई 10 सेंटीमीटर का आपको स्क्वायर पेपर लेना है, उसको ऐसे ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करना है। तो हमारे पास 2 क्रीज लाइन बन जाएंगी। दोनों क्रीज लाइंस में बहुत थोड़ा अमाउंट में फेविकॉल लगाना है और उसके बाद उसको कॉर्नर सेंटर में लाकर पेस्ट कर देना है। फिर दोनों 2 अपोजिट कॉर्नर्स हैं उन पे भी थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाना है और उनको भी आपस में पेस्ट करके सिक्योर कर देना है। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं फेविकॉल लगा के जिससे हमारे पेटल्स खुले नहीं। तो मुझे तो बनाने थे रेड कलर की रोजेस और मुझे ग्लेस पेपर से बनाने थे क्योंकि ग्लेस पेपर में एक बहुत प्यारी शाइन होती है। पर होता क्या है ना कि जब हम ग्लेस पेपर से इस तरह का काम करते हैं तो कभी कभी इसके अंदर वाला वाइट पार्ट दिखता है। तो अगर आप ग्लेस पेपर से बनाएंगे तो अगर आपका वाइट पार्ट दिख रहा है तो आप मेरी तरह उसको सीजर लेकर ट्रिम कर दीजिएगा। तो जब आप अपना फ्लावर बनाएंगे तो बहुत ही नीट बनेगा। तो इस तरह से हमारे पेटल्स रेडी हो गए हैं। अब हम पेटल को रियलिस्टिक लुक देने के लिए थोड़ा सा उसको कर्ल करेंगे, उसके कॉर्नर्स को। तो करना क्या है, दोनों कॉर्नर्स को हम एक खाली रिफिल ले लेंगे और उसके साथ अंदर की तरफ टाइटली रोल बनाकर उसको ट्विस्ट कर देंगे। जैसे आप ट्विस्ट करोगे ना, क्योंकि ग्लेस पेपर की अब क्या हुआ फोल्ड होकर काफ़ी स्टिफ हो गया है, तो बड़ी ही अच्छे तरीके से ये अंदर फोल्ड हो जाता है और ये दोबारा खुलता भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स होकर इसे बना सकते हैं कि खुलने वाला तो नहीं है। एक बार आप इसको बस टाइटली रिफिल के साथ फोल्ड कर दीजिए। रिफिल अगर आपके पास ना हो खाली तो आप पतला सा पेन भी ले सकते हो या टूथपिक भी ले सकते हो, बट रिफिल मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो इस तरह से मैंने अपनी पेटल्स रेडी कर ली और ऐसे मैंने अपनी सारी पेटल्स रेडी कर ली थी फ्लावर बनाने के पहले। अब हम करेंगे फ्लावर को असेंबल। पेटल को कैसे असेंबल करना है, तो आपको चाहिए होगी या तो स्टिक या फिर आप ले सकते हैं वायर। फिलहाल मेरे पास वायर नहीं थी तो मैं स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने स्टिक में थोड़ा सा ग्लू लगाया और जो पहला पेटल है ना उसको ग्लू से ही फिक्स करना है, नहीं तो ये क्या होता है फिसलता है हाथों से क्योंकि ग्लेस पेपर थोड़ा स्लिपरी होता है। तो पहला पेटल आपने अंदर की तरफ बिल्कुल रोल कर देना है और थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना है। 2-3 सेकंड के लिए आप पकड़ोगे तो क्या होता है फेविकॉल बिल्कुल फिक्स हो जाता है। इसके बाद के जो पेटल्स हैं उनको हम फेविकॉल से नहीं लगाएंगे, उनको हम लगाएंगे ये कपड़ा सिलने वाली जो हमारी रील आती है, धागा आता है उससे। और मेक श्योर करिएगा कि आप सेम कलर का धागा यूज़ करें, तो आपका धागा जो है ना वो बाद में विजिबल नहीं होगा और आपका जो क्राफ्ट है बहुत ही नीट बनेगा। तो आपको पेटल लगानी है और पेटल लगाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पेटल हर तरफ से इक्वल आए। ऐसा ना हो कि सारे पेटल एक साइड पे लग जाए तो फ्लावर का जो शेप है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ऑपोजिट भी लगा सकते हैं आप। तो 5 से 6 पेटल में आपका एक फ्लावर बहुत सुंदर शेप ले लेता है। अगर आपको बड़ा फ्लावर बनाना है, सपोज आपको ब्लूम फ्लावर बनाना है, तो आप इससे ज़्यादा पेटल्स भी लगा सकते हो और 5 to 6 पेटल के बाद फिर उन पेटल्स का साइज आप थोड़ा बढ़ा देना, तो आपका जो खिला हुआ फूल होता है वो वाला लुक आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा मिडिल साइज का फ्लावर चाहिए था तो मैंने 5 to 6 पेटल ही लगाए हैं। तो अब मेरे जो है ना सारे पेटल्स मैंने लगा दिए हैं और मैंने फाइनली इसमें जो है धागे से रैप अराउंड करके टाइटली धागा नॉट बना दी है। तो एक बार अच्छी तरह से नॉट आप लगा दीजिए। उसके बाद हमें लगाना है इसमें ये फ्लोरल टेप। तो ये ग्रीन कलर का टेप बहुत ही ईजिली स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। ये सिर्फ स्टिकी होता है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके लगाते हैं तो ये अपने आप चिपक जाता है। इनकेस अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल जो ग्रीन कलर का पेपर आता है, काइट पेपर या फिर A4 शीट, उसे पतली स्ट्राइप्स कट करके भी इससे स्टेम को कवर कर सकते हो। तो ये हमारा जो है ग्रीन कलर का स्टेम कवर हो गया और ऐसे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए थे। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब क्या है कि फ्लावर है तो लीफ भी होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी लीफ प्रिपेयर कर लेते हैं। लीव्स के लिए मैंने नॉर्मल A4 शीट ही लिया है क्योंकि वही था उस दिन मेरे पास और ये क्राफ्ट हमने बहुत अर्जेंट में बनाई थी। तो ये हमने लिया ग्रीन
A4 शीट, और इसको मैंने तो डायरेक्ट ही लीफ का शेप कट करा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग स्किल नहीं है आपकी तो आप पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ही कट करिएगा। तो अब मैं ना इसको बहुत डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ अंदर फिलर्स की तरह काम करने वाला है बुके में। तो मैंने इसके अंदर साइड में थोड़े कट्स दिए जिससे कि ये लीफ का एजेस बन जाए, और इसके बाद मैं हर एक स्टेम के साथ एक एक लीफ को अटैच कर दूंगी। तो इससे हमारा जो फ्लावर का रेड कलर है और इन्हांस हो जा रहा है। रेड एंड ग्रीन बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। आप 2 लीव्स भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से आपका जो फ्लावर का स्टेम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे फ्लावर रेडी कर लिए और देखिए कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, ये फ्लावर ऊपर से थोड़े से ना ब्लिंकी भी हैं, थोड़े शाइनी भी हैं। तो उसका एक सीक्रेट ये है कि मुझे ना थोड़ी और ज़्यादा शाइन चाहिए थी, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास डोम्स के ये ग्लिटर ट्यूब्स रखे हुए हैं, तो मैंने इनको लगाने का सोचा। और रेड कलर जब मैंने लगाया तो रेड उतना विजिबल नहीं था रेड ही फ्लावर के ऊपर, तो फिर मैं गोल्ड एंड सिल्वर को डिसाइड किया कि मैं इनको लगाऊंगी। इनको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। ट्यूब के अंदर से जो ग्लिटर है वो किसी सरफेस पे आप निकाल लीजिए और उसके बाद फिंगर के ऊपर लेकर इसको आप डैप 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 करके हर फ्लावर पे लगा सकते हैं। मैंने कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया, रैंडमली मैंने किसी फ्लावर पे सिल्वर लगा दिया, किसी पे गोल्डन लगा दिया, तो सिल्वर हो गया पूरा, उसके बाद मैंने गोल्डन भी लगा दिया। तो इससे क्या हुआ ना, फ्लावर के अंदर एक एक्स्ट्रा शाइन आ गई, क्योंकि ये बुके जो बनने वाला है ये बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहती थी मैं, तो मुझे लगा कि गोल्डन एंड सिल्वर लगाने से ये और ज़्यादा शाइन करेंगे, और ये लग भी बहुत खूबसूरत रहे थे। आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो आप मत लगाइएगा। तो इस तरह से हमारा जो है फ्लावर वो कंप्लीट हो जाता है। इसको सूखने के लिए रख दिया, और वंस इट इज़ ड्राइड अब हम बनाएंगे बुके। मुझे बुके बनाना है, आप वास में भी इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। तो वो बुके बनाने के लिए मैंने करी ब्लैक कलर की पेस्टल शीट ली, और जैसे बचपन में हम फैन बनाते थे ना, बस उसी तरह मैंने पूरी शीट जो है ना उसको फोल्ड कर लिया। ये पूरा चार्ट पेपर है, साइड से मैंने थोड़ा ट्रिम करा है। उसके बाद इसको फैन की तरह फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद इसके एजेस से मैंने ट्रायंगुलर कट लगा के इसको एक लेस वाला लुक दिया। और उसके बाद मैंने मेज़र किया कि क्या ये मेरे बुके में सही से आ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था। और एक बार साइज़ नापने के बाद मैंने इसको चारों तरफ से पेस्ट करा, और उसके बाद बीच में से बांध कर इसमें एक खूबसूरत सी गोल्डन कलर की बो लगा दी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक प्यारा सा हार्ट। तो यहाँ मेरा ये बुके कंप्लीट हो जाता है, और बुके वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आप टीचर्स डे पे, बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, किसी भी, या आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, या स्कूल में कोई फंक्शन है जहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, तो हैंडमेड बुके आप दे सकते हो। तो खुशी इस बुके को हाथ में पकड़कर अपने नाम की तरह ही बहुत ही खुश दिख रही है। अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।